सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई वेब सीरीज़ बर्लिन, जो कि मनी हिस्ट सीरीज़ का एक स्पिन ऑफ है। इससे पहले अगर आपने मनी हिस्ट सीरीज़ नहीं देखी हो तो देख लीजिए, और ये सीरीज़ देख रखी है तो डेफिनेटली ये सीरीज़ देखने की तलब भी आपके अंदर जाग रही होगी। तो फाइनली ये सीरीज़ आपके सामने है। विथ ऑल दैट सेट, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर बर्लिन को जो आप सभी के ही चाहने वाले हैं, तो आज के दिन उसकी तीसरी बेबी भी उसे छोड़ के जा रही है। इससे डेफिनेटली बर्लिन का दिल तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, लेकिन हमें पता है कि आगे चल के वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा। इसके बाद वो निकल जाता है इस हाइस्ट की प्लानिंग के लिए। नहीं, ये रॉयल मड की प्लानिंग नहीं होने वाली है, बल्कि बर्लिन ने रॉयल मड से पहले भी एक चोरी करी थी। ये उसी की प्लानिंग होने वाली है। इस चोरी में उसके साथ है केला। इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शर्मीली भी है। साथ ही इनके साथ है रॉय, जो ज़्यादातर जेल की सलाखों के पीछे रहता है। इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला तो उसे बर्लिन को अपना गॉडफादर मान लिया, और बर्लिन को इसके अंदर दिखी वफादारी, जो कि पालतू कुत्ते में होती है, इसलिए उसने इसे भी अपने साथ रख लिया। साथ ही इनके साथ है दामियानो की पेशे से तो एक प्रोफेसर है, लेकिन अपने खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता रहता है। इसके अलावा इनके साथ है ब्रूस, जिसे नॉलेज है हैवी मशीन्स वगैरह चलाने की। इस हिस्ट में लिए ये एक छोटी सी चाबी चुराने वाले हैं, जिससे एक बड़े से लॉकर का खोल सके। इसके लिए पहुंचते ही एंटोनियो वॉल्स घर पे और गेटअप कर रखा था पुलिस वालों का। बर्लिन एंटोनियो को साइड में लेकर जाता है और उसे अपनी सारी की सारी रियलिटी बताता है। साथ ही सारे चार्जेस के बारे में बताया जो कि एंटोनियो के ऊपर लग सकते हैं। अगर बर्लिन ने उसकी शिकायत कर दी तो कोई रेड उसके घर पे ना पड़े। इससे अच्छा यही होगा कि बर्लिन की बात मानकर वो बेशकीमती प्याला बर्लिन को सौंप दे, और इसके अलावा बर्लिन को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक पार्टी भी चल रही थी। यहाँ पे एक बंदा कुछ ज़्यादा ही कूद रहा था। एक्चुअली वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और उन सभी से कह रहा था कि मुझे तो तुम पुलिस वाले नहीं लगते, आखिर तुम्हारा बैच कहाँ पे है। तभी यहाँ पे बर्लिन आता है और उसे अपनी गन दिखाते हुए कहता है कि ये है मेरा बैच। पहले तो वो उसे अच्छी तरीके से डरा देता है। इसके बाद सभी को कहता है कि पार्टी खत्म, सब अपना आईडी कार्ड मुझे दे दो, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सीधा तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी को यहाँ से भगा देता है, और उस बंदे को जो कि बैच मांग रहा था उसे यहाँ पे थोड़ी देर और रोक लेकर लेक्चर देता है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा डर से यहाँ से निकल जाता है। अब अपना काम ख़त्म करके ये पेरिस के एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें इनकी टीम की एक और मेंबर मिलती है, जिसका नाम होता है कैमरॉन। इसे बाइक वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक है, लेकिन एक टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। यही रीज़न है कि बर्लिन के साथ जुड़ने का। तो अब यहाँ पे बर्लिन उन सभी को अपना प्लान एक्सप्लेन करता है और बताता है कि एक बेशकीमती प्याले का वो क्या करते वाले हैं। यहाँ पे दरमियान एक हथौड़ी की मदद से उस प्याले को तोड़ देता है, और इसके बाद 1 बाय 1 उन्हें सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन करता है कि वो एक चर्च में जाएंगे और चर्च में जाके वहाँ के पादरी को सारी की सारी डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि इस चर्च के नीचे खजाना है, और ये चर्च काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इतने सारे सबूत देके वो पादरी भी बिल्कुल चौंक जाएगा, और जब हम उसे ये बताएंगे कि ये चर्च पेरिस का सबसे पहला चर्च है, तो ये सुन के तो वो बिल्कुल शॉक हो जाएगा, और इतने सारे सबूत देकर डेफिनेटली उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा, तो वो उन्हें चर्च के अंदर चेकिंग करने की इजाज़त दे देगा। एंड इसके बाद जब वो मशीन लेके जाएंगे तो उन्हें ज़मीन के नीचे कुछ मिलेगा, लेकिन ये सारा का सारा फंक्शन बर्लिन ने खुद से ही कर रखा था होगा। लेकिन पादरी इन चीज़ पे ध्यान नहीं देगा और उन्हें सीधा खुदाई करने की परमिशन दे देगा। अब यहाँ पे बाकी ट्रीटमेंट्स पूछते हैं, आखिर इस चर्च में खुदाई क्यों करने वाले हैं, हमारा प्लान तो कुछ और है। तो बाकी का प्लान दरमियान एक्सप्लेन करता है कि वो कहता है कि हम इस चर्च से 45 फीट नीचे तक खुदाई करने वाले हैं, और यहाँ से 150 फीट दूर पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर का लॉकर है, जिसके अंदर पेरिस के रईसजादों के गहने लाए जाते हैं। नीलामी के लिए यहाँ पे उनके पास है 44 मिलियन यूरोस के गहने चोरी करने का मौका। लेकिन सबसे बड़ी बात, गहने एक एक करके यहाँ पे आएंगे,
तो उन्हें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक लास्ट शिपमेंट यहाँ पे नहीं आता। साथ ही उस घर की उस नीलामी घर का जो डायरेक्टर है मिस्टर कॉलन आन, उसके घर के जस्ट सामने उन्होंने रूम ले रखा है जिससे कि वो 24/7 और नज़र रख सके। लेकिन अभी भी वो उसके घर के अंदर नज़र नहीं रख सकते थे, इसके लिए उन्हें कैमरे फिट करने पड़ेंगे कॉलन के अलग अलग रूम्स में। तो उस काम के लिए वो कैला रॉय और कैमरन को बेचता है। फिर वो तीनों चुपके से उसके घर के अंदर जाते हैं और कैमरा फिट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कुत्ता भी होता है जो कि डेफिनेटली कॉलन का ही पालतू होगा, तो वो उसे एक बॉल की मदद से डिस्ट्रैक्ट करते हुए कैमरे के वगैरह फिट कर देते हैं। तभी यहाँ पे कोई आता है और सिस्टम वगैरह चेंज करके वो लोग छुप जाते हैं। और यहाँ पर एक बंदा आता है जो 2 कुत्तों को लेके आता है और कुत्तों को लेके गरीबी में आटा गिला वो बंदा काफ़ी हद तक केला को ढूंढ लेता, लेकिन किसी तरह वो सभी बच जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से कैमरा वगैरह फिट करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रॉय कैमरन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी एंड मैं नहीं चाहता था कि हमारे प्लान में कुछ ऐसा हो, क्योंकि बली ने मुझे सख्त मना किया है कि इस चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने प्लान को अंजाम देना है। कैमरन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो उसे लाइन भी मार रही होती है तो उसका चश्मा भी उतार के देखती है। जिसके बाद जब रॉय लिफ्ट में जाता है तो वो चश्मा जो कि उसने छुआ था उसे चकनाचूर कर देता है। फिर आधी रात को बर्लिन की आँख खुलती है और वो देखता है कि दरमियान कोलिन के घर पर नज़र रख रहा था वो भी यहाँ पे आके बैठ जाता है और उसकी तीसरी बीबी की बातें उससे बताने लगता है। दरमियान उसे ये सब समझ आ रहा था कि देखो हॉनी को कोई टाल नहीं सकता और उसे दिलासे देके सोने के लिए निकल जाता है। अब कॉलिन के घर पे बुल्डी नज़र रख रहा था बर्लिन और यहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ आधी रात को उठ जाती है, फिर म्यूज़िक प्ले करके थोड़ा सा डांस करती है, उसके बाद बुक पढ़ने लग रही थी, फिर निकल जाती है। बाहर उसकी पर्सनालिटी बर्लिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, उसका पीछा करते करते बाहर आ जाता है। फिर वो एक क्लब में जाती है और उसके पीछे पीछे बर्लिन भी वहाँ पे चला जाता है। एंड यहाँ पे वो देखता है कि उसे अपने डॉग से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, साथ ही वो एक गाना भी गाती है जो कि बर्लिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और यहाँ पे बर्लिन उसके पीछे लट्टू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि चर्च के अंदर खुदाई चल रही है और यहाँ पे कैल और ब्रूज के बीच में कुछ कन्वर्जेशन भी होती है जो कि अगर मैं बताऊँगा तो डेफिनेटली यूट्यूब की वाइफ को बारे में पता चल जाएगा। उसे कहता है कि भाई वो कॉलिन की वाइफ है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पीछे प्लीज़ मत भागो। तभी उन्हें वही प्याला अंदर गड़ा हुआ मिलता है जो कि डेफिनेटली उनके प्लान के अंदर ही था और इसकी वो बताते वाले हैं कि एक पुराना खजाना, और ये देखकर उसे पादरी की भी आंखें चमक जाती है। तो नेक्स्ट डे बर्लिन आता है उसी रेस्टोरेंट के पास रॉय के साथ और यहाँ पे उसे सब कुछ बताता है कि कैसे कोरन की वाइफ के ऊपर वो लट्टू हो चुका था और वो वेट कर रहा था कि कोलन की वाइफ के यहाँ पे आने की देख रहा था। कुछ टाइम पहले वो खुद ही रॉय को ये सलाह दे रहा था कि प्यार के चक्कर में मत पड़ना, मिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तीसरे तलाक के बाद भी खुद ही लट्टू बन के घूम रहा है। किसी और की बीबी से सही छोड़ के जाती है लड़कियाँ इसे। अब वो सारे के सारे एक्सट्रेंशन दिखाता है कि ठीक 5 मिनट बाद तुम अंदर आना और मुझे ऐसे मिलना कि जैसे बहुत ही पुराना दोस्त मिल रहा है। तब यहाँ पे कॉलिन की वाइफ आती है, उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला जाता है। यहाँ पे उसे शो कर रहा होता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ता है उसके बारे में, पर सच तो यही है कि 24/7 उसके कोरन के घर में नज़र रखी हुई है जिससे कि वो सबको जान पाता है। उसकी वाइफ के या उसके भी बारे में बर्लिन को लग रहा होता है कि उसे इम्प्रेस कर लिया है और ठीक 5 मिनट बाद रॉय भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देता है। इसके बाद वो दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाता है एंड यहाँ पे बर्लिन कहता है कि अगर उसने हंस के मेरी तरफ देखा यहाँ से जाते हुए, इसका मतलब कि वो भी मेरे पे लट्टू हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सीधा अपने रास्ते निकल गई और इसके जिम्मेदार वो ठहरा आता है रॉय। वो कहता है कि तूने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। ऑन द अदर हैंड चर्च के अंदर खुदाई चालू थी और यहाँ पर रॉय
जब नज़र रख रहा था कॉलन की वाइफ के ऊपर, यहाँ पे उसे पता चलता है कि आज भी धुन कॉलन की वाइफ के साथ एक कंसर्ट में जाने वाला था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो एक मीटिंग में बिजी है, यानी कि वो अपना करा हुआ वादा भूल गया। और ये बात रॉय सीधा बर्लिन को बताता है एंड बर्लिन जैसे ही ये सुनता है वो डिसाइड करता है कि अब वो जाएगा कॉलन की वाइफ के साथ कंसर्ट में। ऑन द अदर एंड पादरी दामियानो को मैं तुम्हारी टीम को जाके दिखा दूंगा, लेकिन दामियानो सबूत नहीं मिल जाता, बट वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम खुद अपनी टीम को ये सब कुछ बताना चाहते हो, लेकिन ये मेरा चर्च है और मैं जो चाहूँ वे यहाँ कर सकता हूँ। उसके साथ एक हट्टा कट्टा बंदा भी था जो उसे रोक नहीं पाए। अब ये सारी खबर पहुंच जाती है बर्लिन के पास। यहाँ पे बर्लिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो कहता है कि सालों से जिस प्लान के ऊपर मैं काम कर रहा था, जिसके ऊपर इतनी मेहनत लगी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस एक पादरी के लालच के चलते अब उसके पास ऑप्शन था तो अपना नया नवेला प्यारा बच्चा ले या तो अपनी सालों में करी हुई मेहनत को बचा ले। तो अपने सालों की मेहनत को वो सौंप देता है रॉय के हाथों में और कहता है कि जाके वो प्याला छीन लो एंड मुझे बस वो प्याला चाहिए, भले तुम गोली क्यों न चलानी पड़े। और खुद चला जाता है अपना नया नवेला 1-2 दिन का प्यार बचाने के लिए। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर कंपेयर करें मनी हिस्ट से तो डेफिनेटली ये सीरीज़ तो उसके आसपास भी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी काफ़ी सारे एपिसोड्स बाकी है, शायद उनके अंदर बर्लिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।